आज हम लोग चाइल्ड लेबर के बारे में देखेंगे। चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं? चाइल्ड लेबर कहते हैं जब हम बच्चे से उसका बचपने को छीन लेते हैं और उसकी इस एनर्जी को हम लोग किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ। उसी को हम लोग चाइल्ड लेबर कहते हैं। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, चाइल्ड लेबर इज डिफाइंड एज अ वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, देयर पोटेंशियल, देयर डिग्निटी एंड इज हार्मफुल टू देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सिर्फ उससे उसका बचपन ही नहीं छीना जाता, बल्कि उसकी क्षमताओं को और उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। उसके बाद जिससे उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, उसी को हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ILO की, तो उसने चाइल्ड लेबर डिफाइन किया है। चाइल्ड लेबर रिफर्स टू वर्क विच मेंटली, फिजिकली, सोशली, मोरली डेंजरस and is harmful to children, which is interfere with child's ability to attain, participate in school fully by obliging them to leave school prematurely or combine school with long hours and heavy work. इसका मतलब है कि चाइल्ड लेबर का मतलब उस मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, मोरली भी, और उसको डेंजरसली और हार्मफुल तरीके से उसे ऐसे काम में लगाना जिससे उसकी क्षमताओं को प्रभावित हो, जिससे वो स्कूल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट ना कर पाए, या वो जल्दी ही स्कूल छोड़ दे, या फिर स्कूल के बाद वो कहीं जाकर लंबे टाइम तक काम करे, या वो भारी काम करे। उसने ILO ने इस तरीके से चाइल्ड लेबर को डिफाइन किया है कि जहाँ पर उसकी सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक तरीके से भी उसे नुकसान पहुंचे, और वो स्कूल में किसी तरीके से पार्टिसिपेट ना कर पाए, कर भी पाए तो भी वो जल्दी से स्कूल छोड़ दे, या जल्दी स्कूल के बाद वो कहीं काम करने चला जाए। इसी को ही ILO ने डिफाइन किया चाइल्ड लेबर के तौर पर, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देने की कोशिश की है ILO ने। अगर हम डेटा की बात करें तो 2011 का जो सेंसस है भारत का, वो बताता है तकरीबन 3.9% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन आर चाइल्ड वर्कर्स। तकरीबन 3.9% जो टोटल बच्चे हैं भारत में, उसमें से 3.9% बच्चे टोटल चिल्ड्रन का वो चाइल्ड लेबर में, यानी कि चाइल्ड लेबर करते हैं, यानी कि वो बाल श्रम में है। अब जो बाल श्रम है वो कितना है? अगर अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तकरीबन 10 मिलियन, यानी कि तकरीबन ये 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ बच्चे इस वक्त जो बाल श्रम कर रहे हैं, जिनमें से 59% जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर लेबरर या कल्टीवेटर के तौर पर, यानी कि एग्रीकल्चर या उससे अलाइड सेक्टर में जुड़े हुए हैं। यानी कि उसमें से भी 60% बच्चे एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए धंधों में लगे हुए हैं, जहाँ पर वो बाल श्रम कर रहे हैं। अगर हम उसके कारणों का पता लगाए कि चाइल्ड लेबर आखिर है क्यों, तो सबसे पहला है पॉवर्टी, यानी गरीबी, जो सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ना मिलना उन्हें। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो कल्चर एक्सपेक्टेशन है एक बच्चे से कि वो जल्दी बड़ा होगा, जल्दी कमाएगा, घर चलेगा, वो भी कल्चर एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जांपल, लड़कों से तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि जल्दी जल्दी बड़े हों और जल्दी जल्दी ही कमाना शुरू कर दें वो, तो ये कल्चर एक्सपेक्टेशन होता है। ट्रेडिशन भी करते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो बिजनेस कर रहा है, तो वो भी अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी दुकान पर बैठा देता है। आप देखते हो कि वो भी अपने बच्चे के साथ दुकान पर बैठते हैं, या फिर ठेले वाला भी अपने बच्चे को साथ में लेके बैठता है, उसे सिखाने लगता है। एक तरीके की ट्रेडिशन बन जाता है शुरुआत से ही, उन्हें सिखाने लगता है काम। आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेवलेंट सोशल इनइक्वालिटी, कास्ट, एथनिसिटी एंड जेंडर। जो चाइल्ड लेबर है वो सोशल समाज में जो असमानता फैली है उसको भी वजह से भी फैलता है। कास्ट भी है, एथनिसिटी भी अफेक्ट करती है, और जेंडर भी अफेक्ट करता है चाइल्ड लेबर को। यानी कि यहाँ ये कारण भी हैं जो चाइल्ड लेबर बनाते हैं कई बच्चे को। फैमिली इमरजेंसी, घर के अंदर किसी तरह का आपातकाल आ जाए, तब बच्चे को मजबूरन घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम पर जब बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को पीछे छोड़ कर चले जाते हैं, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसे में अब बच्चा वो क्या करे?
तो ऐसे में उस बच्चे को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोरोना में अपने पेरेंट्स को खो गए और उन्होंने शायद बीच में अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और वो जाके आज के समय वो किसी कहीं ना कहीं जाके काम कर रहे हैं। और ऐसी ही मैंने एक स्टोरी सुनी थी इंडियन एक्सप्रेस में, काफ़ी विस्तार सी थी, कि जहाँ पर एक कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था पहली कोरोना वेव में, और इसी के साथ ही जब दूसरी कोरोना वेव तो उसमें भी कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को खो गए। ऐसे में उनके पास कोई सहारा नहीं रहा। ऐसे मजबूरन वो कहीं जाकर, जैसे कि किसी ब्यूटी पार्लर में काम करें, किसी रेस्टोरेंट में, किसी दुकान वाले के पास या अपने फैमिली रिलेटिव के पास जाकर वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से फैमिली इमरजेंसीज भी उन्हें मजबूर करती है चाइल्ड लेबर बनने के लिए। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जब पलायन करते हैं फैमिलीज, या तब भी वो मजबूर करते हैं। जैसे मान लीजिए जो घर का जो मेल मेंबर है, अगर वो काम करने बाहर चला जाए लेबर के तौर पर मुंबई दिल्ली जैसे जगहों पर, तो जो पीछे बच्चे रह जाते हैं, एक फीमेल रह जाएंगी या फिर बच्चे रह जाएंगे, तब वो काम करेंगे। या फिर जब पूरी फैमिली ही साथ जाती है तो ऑफकोर्स स्कूल बदल जाता है, सब कुछ बदलता है, तब तक उन्हें, तब भी वो भी जाकर, आप देखें कंस्ट्रक्शन साइट पर बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, महिलाएं भी काम कर रही होती हैं वहाँ पर। इसी का टैसिट सोशल अप्रूवल, यानी कि हमने समाज में मान लिया है कि हाँ बच्चे तो काम कर सकते हैं और उसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाते। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे ढाबों के ऊपर बहुत सारे आपको बच्चे दिख जाएंगे जो वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता उससे, ना ही बच्चों की केयर करता है। वो छोटे छोटे कह के बुलाते हैं उन्हें, और एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर आपकी डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि घर में जो साफ सफाई करने वाले आते हैं वहाँ पे भी बच्चे आते हैं। तो एक तरीके से समाज ने मान लिया है और एक तरीके से मुंह बंद करके अप्रूवल दे दिया है कि हाँ ठीक है, चाइल्ड लेबर है तो है, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोले तो बेहतर है। इसी कारण से लैक ऑफ लॉज एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि लॉ भी बहुत कमज़ोर है भारत में और उनके इन्फोर्समेंट तो और भी इससे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर हम देखें इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, सबसे पहला है कि बच्चों को बचपन ही से उनसे छीन लिया जाता है, उन्हें एडवर्सली अफेक्ट करता है उनके फिजिकल और मेंटल वेलबींग को। जो पॉवर्टी है में साइक्लिक रिलेशनशिप विद चाइल्ड लेबर, यानी कि साइक्लिक है, यानी कि अगर आपको पॉवर्टी को तोड़ना है तो पॉवर्टी टूटेगी कैसे? अगर बच्चा शुरुआत से ही चाइल्ड लेबर कर रहा है तो वो ऐसी जॉब तो उसे मिल नहीं सकती जहाँ पर वो ज़्यादा पैसा कमाए वगैरह है, तो फिर क्या होगा? वो भी एक तरीके से उसका चाइल्ड जो चक्र है वो भी अपनी गरीबी को अपने बच्चों में फिर से ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वो खुद ही ज़्यादा नहीं कमा रहा है, उससे फिर से एक तरीके के साइक्लिक चेन बन जाएगा ये। यानी कि ज़िंदगी के उसके सफ़र में कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो इस पॉवर्टी को ख़त्म कर पाए, यानी एक फिर से चक्र बन जाता है। इसी के साथ ही लो वेजेस, कम तनख्वाहों पर काम करना पड़ता है। ये भी एक इम्प्लीकेशन है चाइल्ड लेबर का, कि जो बच्चे हैं वो कम कीमत पर काम करने लग जाते हैं, जैसे बीड़ी बनाने में, कॉटन में, एग्रीकल्चर में, जहाँ बड़े लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं, वहीं जो बच्चे हैं वो कम कीमत पर भी उनसे आप काम करवा सकते हैं और वो उसके लिए ज़्यादा जोर चपड़े भी नहीं करते। इसी के साथ ही अदर सोशल प्रॉब्लम्स लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बैगरी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो हम लोग बच्चों को कहाँ कहाँ देखते हैं, और फिर उनको हम लोग एक्सप्लॉयटेशन भी देखते हैं। उन्हें फिजिकली एक्सप्लॉयट किया जाता है, इकोनॉमिकली भी दिया जाता है, कम वेजेस दिया जाता है, मानसिक तौर से भी परेशान किया जाता है उन्हें। उसके बाद उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी उनके साथ शारीरिक तौर से भी और सेक्सुअली भी उन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं। हम उन्हें कहाँ देखते हैं? हम उन्हें बैगरी करते हुए देखते हैं, यानी कि उन्हें भीख मांगते हुए देखते हैं। बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है उनकी, उनका धंधा होता है बच्चों का, इधर से उधर बेचा जाता है बच्चों को। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन्हें घरों में काम करने के लिए लगा दिया जाता है, जहाँ वो घर में काम कर रहे होते हैं। ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर हमें बच्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी, द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड लेबर हैज़ कम डाउन, बट चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंग रूरल एरियाज, इंक्रीजिंग चाइल्ड लेबर इन अर्बन एरियाज। यहाँ पर पता लगा है कि जो चाइल्ड लेबर है, इतने बहुत सारे एफर्ट्स जो किए गए चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। चाइल्ड लेबर कम तो हुआ है, लेकिन फिर उसके बावजूद जो चाइल्ड लेबर है वो हमें गाँव में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शहरों में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स ये जो शायद
जो शहरों में हो रहा है वो तो माइग्रेशन की वजह से हो रहा है, जो लेबर क्लास आ रही है शहरों के अंदर, या फिर जो कोरोना के बाद हमें जो एक वेव देखने को मिलती है जहाँ बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, वहाँ पर हमें अर्बन एरियाज़ में आज के समय चाइल्ड लेबर देखने को मिलती है। गाँव के अंदर जैसे हमने कि माइग्रेशन है, फैमिली इमरजेंसी से है, क्योंकि गाँव में क्या है, अभी हमने देखा था कि 60% के करीब जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं एज अ चाइल्ड लेबर, चाहे वो फैमिली की वजह से लगे हों या फिर किसी दूसरे के खेत में वो लगे हुए हों। तो यहाँ पर हमें चाइल्ड लेबर देखने को मिलती है। लेकिन टोटल अगर हम देखा जाए तो चाइल्ड लेबर भारत में वाकई में कम हुई है। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन दिया गया है, जहाँ पर हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में मिलेगी, खासतौर से गरीब और वीकर सेक्शन सोसाइटी को तो ज़रूर मिलेगी। तो आर्टिकल 21A ये सुनिश्चित करता है बच्चों के लिए। आर्टिकल 24 ये बच्चों को प्रोहिबिट करता है कि बच्चे किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। यानी कि जहाँ पर जैसे बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में, प्लास्टिक वाली फैक्ट्री में, कोयले में जैसी फैक्ट्री के अंदर या फिर ब्रिक के अंदर, वहाँ पर बच्चे काम नहीं करेंगे जहाँ पर वाकई में उनके बहुत ज़्यादा उनके शरीर को नुकसान पहुँचे, वहाँ पर वो काम नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 24 ने साफ कहा है। आर्टिकल 39 कहता है कि चाइल्ड वेलफेयर होना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हेल्थी मैनर एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अबैंडनमेंट। यानी कि आर्टिकल 39 कहता है डीपीएसपी का हमारा कि चाइल्ड वेलफेयर होना चाहिए, यानी कि हर अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो पूरी तरीके से हेल्थी डेवलपमेंट हो उसका, उससे एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, उसका त्याग ना हो, पेरेंट्स उसे त्याग ना दे अपने बच्चों को गरीबी की वजह से, उसे भी रोका जाए। यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट होलिस्टिकली चाइल्ड वेलफेयर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इसी के साथ ही हम ये देखते हैं कि और क्या क्या गया, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट पास हुआ 1986 में, जहाँ पर बच्चों की वेलफेयर के लिए कदम उठाए गए, जहाँ पर लेबर एक्ट को तैयार किया गया और उन्हें सख्ती से लागू किया गया ताकि बच्चे को एज ए चाइल्ड लेबर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। और सिर्फ जब बच्चे नहीं बल्कि एडोलेसेंट भी, यानी कि 14 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को एडोलेसेंट कहते हैं, कि यहाँ पर भी बच्चे या फिर कहते हो 16 17 18 साल को भी अगर हम जोड़ लें तो उनसे भी बहुत हैवी काम हो, मुझे ऐसा काम ना करवाया जाए जिससे उनके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचे। तो इसके लिए ये वाला एक्ट लेकर आया, चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर एक्ट। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि पहली बार नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी भी आई 1987 में, और उसके तहत पहली बार हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर फंड्स भी सेटअप किए जाते हैं और उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाइल्ड लेबर से बचाए गए हैं, ताकि उन्हें ठीक से रिहेबिलिटेट किया जा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो चाइल्ड लेबर को लेकर एक जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें बताया कि हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। द नीड फॉर रिहेबिलिटेशन नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड बट आल्सो टू हिज फैमिली टू एंड द चाइल्ड लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड लेबर ने बताया है कि अगर आपको चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है तो आपको उसकी फैमिली पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर फैमिली वेलबींग होगी, फैमिली का साथ अगर अच्छे से कमाएंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो भी अपने बच्चों को ऐसा चाइल्ड लेबर कहीं पर काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। इससे जो चक्र है, साइकिल है चाइल्ड लेबर बनने का, वो टूट जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा था कि हमें इसलिए चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है तो हमें उनकी फैमिली को भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ अकेले बच्चे पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम आईएलओ की बात करें तो आईएलओ कहता है कि अगर आपको ख़त्म करना है चाइल्ड लेबर तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, यूनिवर्सल एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, रिकग्नाइजिंग द नीड ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। आईएलओ कहता है कि मान लीजिए अगर भारत की जो जीडीपी है अगर वो 10% से बढ़ती है, इसका मतलब है कि भारत में बड़े पैमाने पर जैसे चाइना के अंदर हुआ कि उन्होंने जब उनकी जीडीपी डबल डिजिट में बढ़ी तो उससे बड़े पैमाने पर जो गरीबी में जो लोग जी रहे थे वो मिडिल क्लास में पहुंच गए। यानी कि अगर लंबे वक्त तक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाई जाए, किसी देश की बने, तो एक पीढ़ी के अंदर ही एक बड़े पैमाने पर गरीबी खत्म की जा सकती है और चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है।
इसी के साथ ही ये भी बताया गया कि आईलो ने कहा कि अगर इंटरनेशनल लेबर जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर वो फॉलो किए जाए, बच्चों को यूनिवर्सल एजुकेशन दी जाए, यानी कि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तो हमने राइट टू एजुकेशन में अलाउ कर दिया, लेकिन अगर हम उसके आगे भी बच्चों को अगर प्रोत्साहन दें पढ़ने के लिए, उन्हें सोशल प्रोटेक्शन दें, यानी कि सामाजिक सुरक्षा दें, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि फिजिकली भी, फैमिली भी, हेल्थ वाइज भी, अगर सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उनकी ज़रूरतों और उनके अधिकारों के बारे में भी हम लोग विचार करें, तो उससे भी हम लोग चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सकते हैं। ये आईएलओ का सजेशन है। मुझे यकीन है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम लोग अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये माना जाता है कि जिस बच्चे का बचपन खराब हो जाता है, वो जब बड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने ही बच्चे का नहीं बल्कि वो किसी और के बच्चे का भी बचपन खराब कर देता है, क्योंकि उसने कभी बचपन जिया ही नहीं होता है। तो उसे इसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होती कि आखिर बचपन होता कैसे है। इसलिए उसका वो जो बच्चा है वो भी परेशान रहता है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उससे परेशान रहते हैं कि वो दूसरे बच्चों को भी परेशान करता है। यानी कि किसी रिश्तेदार के घर चले जाएगा, पड़ोसी उससे कहेगा कि तुम्हारे बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं, या फिर वो उनके बच्चों को कंपेयर करेगा अपने बच्चों से, अपने बच्चे को कंपेयर करेगा दूसरे बच्चों से, और कोई ना कोई हमेशा वो कमियाँ निकालता ही रहेगा उन बच्चों के बीच में। इसी वजह से एक हेल्थी चाइल्डहुड बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए।